हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज शाम का आकाश तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अगली सुबह मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी थी, पर मुझे मिल गई मेहंदी की कीप। और ये भी मैंने सोच के रखा था कि सावन का महीना चला है तो मेहंदी तो लगानी है, पर कब लगानी है, कौन सा टाइम अप्रोप्रिएट होता है मेहंदी लगाने का। रात को लगाने का सोचती हूँ पर रात में होता ही नहीं है, और पता नहीं, ऐसा लगता है सावन ख़त्म हो जाएगा और मेरी मेहंदी नहीं लगेगी। तो आज मैंने मेहंदी लगा ही ली है, पर अब एक हाथ से काम करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। वैसे दोस्तों, आजकल की मेहंदियाँ तो मतलब एक बार लगा दो और सूख गई तो रात को चढ़ ही जाएगी डेफ़िनेटली, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। पर एक कदम तो उठाना पड़ेगा ही कि आपको लगानी पड़ेगी। बिना लगाए तो दोस्तों कोई भी मेहंदी अपने आप नहीं चढ़ने वाली है। तो चलिए अब रिद्धि को स्कूल छोड़ के आती हूँ जल्दी से। और जो मेरी मेहंदी है वो भी ऑलमोस्ट सूख ही गई है, तो अब इसकी भी कोई टेंशन नहीं है, रात को अपने आप चढ़ जाएगी। रिद्धि को छोड़ने के बाद मेरे पास 2 घंटे होते हैं, और इन 2 घंटों में मैं कुछ ऐसे काम रखती हूँ कि जो बच्चों के साथ नहीं हो पाते हैं। तो आज मैंने रखा है कि ये सारे पंखे साफ़ करने हैं, लाइट्स हैं। ये वो वाली कैटेगरी के काम है दोस्तों जो आपको रोज़ दिखते हैं आंखों के सामने, पर आप टाइम नहीं निकाल पाते। आप सोचते हैं कि नहीं, कल इसकी सफाई करूँगी, नहीं वीकेंड पे करती हूँ। तो इसी तरह से मेरा भी ये पोस्टपोन हो रहा था सफाई का कार्यक्रम। तो आज मैंने सोचा है कि इन 2 घंटों में मैं इसे साफ़ कर दूँगी। और अभी देखिए आप 10 होने वाले हैं, तो एक जब टाइम सेट करते हैं ना आप, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और आपको पता है कि इन 2 घंटों में ख़त्म करना है, उसके बाद आपको कहीं जाना है या आपको कोई और काम करना है। कई बार ऐसा होता है कि जो काम शुरू करते हैं पूरा दिन बस वो फैला ही रहता है काम। देखिए फ्रेंड्स, ये जो काम होते हैं ये एक्स्ट्रा होते हैं, जो हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं, खाना बनाना, कपड़े, बर्तन, उसके अलावा का काम है। और ऐसा नहीं है कि आप इन कामों को इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी ऐसा काम पकड़ें तो टाइम सेट कर लें, ताकि आपका जो रेगुलर का रूटीन है वो डिस्टर्ब ना हो, जो आपकी रोज़मर्रा की लाइफ है वो शांति से चली रहे। जब बच्चों के साथ होते हैं या परिवार के साथ होते हैं तो फिर आपको इसका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपको खाना खिलाना है, टाइम से खिलाना है। तो अगर ये सफाई शुरू हो जाती है तो कई बार आप टाइम को भूल ही जाते हैं। तो इसलिए टाइम सेट करेंगे तो आप जल्दी भी काम करेंगे और टाइम से ख़त्म भी कर देंगे। पहले वाले फ़ैन को साफ़ करने में मुझे पौना घंटा लग गया। वो किचन के पास है, इसलिए वो ज़्यादा गंदा हो जाता है टाइम के साथ, और जो ये थोड़ा सा दूर है ये थोड़ा गंदा है। तो दोस्तों, जब एक गृहिणी काम करने के मूड में होती है ना, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लेती है। अब मेरे पास यहाँ वो सीढ़ी नहीं है जिसको आप खोलते हैं और ऊंचाई पे काम कर सकते हैं, तो मैंने कुछ देसी जुगाड़ ही किया है, एक टेबल के ऊपर दूसरा रख दिया है। पर जुगाड़ तो अपनी जगह है, चलो नहीं है चीज़ तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। बट जो आजकल सीढ़ियाँ चली हैं वो हर एक घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोच रही हूँ जब कभी अपना घर होगा तो ज़रूर रखूँगी, पर अभी के लिए चलिए काम हो गया है ख़त्म। और ये जो कमरों वाले फ़ैन्स हैं ये ज़्यादा गंदे नहीं हैं, इनमें थोड़ा बहुत ही है, तो स्पीड मेरी बढ़ चुकी है अब। पर्सनली दोस्तों, अगर इस तरह का कोई फ़िज़िकल वाला काम हो तो मुझे अच्छा लगता है करना। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वर्कआउट हो गया, एक्सरसाइज हो गई। अदरवाइज़ तो सोचते ही रहता है योगा करना है, ये करना है, वो करना है। तो चलिए, आज का जो फ़िक्स किया हुआ काम था वो तो हुआ ख़त्म। और जब भी आप किसी काम को फ़िक्स टाइमिंग में करते हैं ना, और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं अभी भी मेरे पास काफ़ी टाइम बचा हुआ है, बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। मेरी मेहंदी थोड़ी घिस घिस के फेड हो चुकी है, पर रात को बहुत अच्छे से रंग लाएगी। तो अभी आधा घंटा मेरे पास बचा हुआ है, तो आराम से मैं शावर लूँगी। गर्म पानी का शावर एकदम सारी थकान दूर कर देता है। दोस्तों, गृहस्थी में, बच्चों में, परिवार में सारा दिन कहाँ गुजर जाता है कोई पता ही नहीं चलता है। कभी कभी तो हमें अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये ज़रूरी हो जाता है कि आप प्रायोरिटी रखें चीज़ों की, अपने लिए भी, और अगर कोई काम है उसके लिए भी, तो टाइम सेट करें और उसको ख़त्म करें, ताकि आपको हर एक उस चीज़ को देख देख के गिल्ट ना महसूस हो कि नहीं ये तो मेरा रह गया, ये तो मैं सोच रही थी। और दोस्तों, मैं ये वीडियोस बनाती हूँ ताकि मैं खुद को भी मोटिवेट कर सकूँ और आपको भी किसी न किसी तरीके से। तो चलिए, मेरा तो सैलेड हो गया है तैयार। मेरा कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने ये सैलेड बनाया है। सब्जियाँ कुछ कुछ बची हुई थी, फ्रूट भी थे कटे हुए,
और अगर दोस्तों आपके भी पाँव सूज जाते हैं बड़ी देर खड़े होने से, तो अच्छा है कि आप ऐसे उन्हें लटका के ना बैठें। मैं हमेशा फैला के बैठ जाती हूँ या क्रॉस करके, तो काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो रिफ़्रेशिंग सा सैलेड खा के और थोड़ा सा रेस्ट करके एनर्जी आ गई है, तो रिदा को स्कूल से ले आई हूँ। बहुत कोशिश की इसको सुलाने की, मैं सो गई पर ये नहीं सोई। एक बात एज़ अ मदर मैंने सीखी है कि आप बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं सुला सकते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप उसको बिज़ी रखिए, अपने भी काम निपटा लीजिए, और जब उसको नींद आएगी तब उसके हाव भाव से ही आपको पता लग जाएगा। एज़ अ होम मेकर मुझे लगता है दोस्तों कि हमारे जो दिन होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं कि अब ब्रेकफास्ट बनेगा, अब बच्चों को रेडी करना है, स्कूल भेजना है, ये टाइम स्लॉट है, उसके बाद बच्चों को लाना है, लंच है, जो भी है, पढ़ाई है, ये सारी चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। पर इनके बीच बीच में जो टाइम मिलता है उनमें आप वेरिएशन ला सकते हैं। आप कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हैं कि आज इस वाले टाइम स्लॉट में मुझे ये काम करना ही करना है। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ जैसे ही सुबह उठूँ कि सबसे पहले योगा हो जाए, थोड़ा बहुत तो मज़ा ही आ जाए, पर ऐसा होता नहीं है। आज थोड़ा ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन हो चुकी थी, इसलिए टाइम था, तो सोचा वेस्ट क्यों करना, चलो योगा ही करते हैं। और थोड़ा बहुत काम की लिस्ट भी बनाई जो आज मुझे करने हैं, जैसे वीडियो से रिलेटेड या कोई ग्रॉसरी मंगवानी है। और जो रिदा को छोड़ने के बाद 2 घंटे का टाइम स्लॉट है, वो आज मैंने इस खिड़की को, मतलब घर की सारी खिड़कियों को दिया है। ये स्लाइडिंग खिड़कियाँ होती हैं, इनके बीच में ये जो गैप बने होते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो जाती है। ये वाली विंडोज़ पहले से भी साफ़ नहीं की गई थी, जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें भरा हुआ है। और ऐसी ऐसी जो ये ट्रिकी सी चीज़ें होती हैं ना, इनको साफ़ करने के लिए आपके पास एप्रोप्रिएट गैजेट्स भी होना ज़रूरी होते हैं। जैसे आपके पास वैक्यूम क्लीनर होते हैं, वो उनसे अच्छे से साफ़ हो जाता है, पर अपने पास तो नहीं है, इसलिए मैंने छोटा सा झाड़ू बना दिया है बड़े वाले झाड़ू से काट के, और काफ़ी हद तक साफ़ भी हो जा रहा है। यही है कि जब आप किसी काम को करने के मूड में आ जाते हैं, तो आप कोई ना कोई जुगाड़ निकाल के उसको कंप्लीट करने का ट्राई करते ही हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया है, उससे भी निकल गया है सारा जो डस्ट था। और ये वाली खिड़कियाँ ऐसी हैं कि यहाँ से पानी नीचे जल्दी नहीं आ रहा है। जो पुराने घर में थी उसमें पानी डालती थी तो सारा नीचे गिर जाता था। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, पर चलिए जितना मेरे से हो पाता है उतना मैंने क्लीन कर दिया है। तो इस तरह लिस्ट का एक और काम होता है ख़त्म। तो अभी दोस्तों मैं बस रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा ऐसा काम करते हैं और फिर आप नहाते हैं, शावर लेते हैं, और इतना सुकून मिलता है, एक ऐसा लगता है बोझ सा आपके सिर से नीचे उतर गया है। अब ये वाला काम था आज से कल, कल से परसों, बस ऐसे ही टले जा रहा था। तो बस एक बार में सोच लिया, कर दिया, ख़त्म किया, परे किया। क्योंकि आपके पास बस यही काम नहीं होते हैं, देखने को बहुत सारे और भी काम होते हैं जब बच्चे भी होते हैं। और अपने आप को ही एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा गिल्ट महसूस होता है कि ये तो मैंने सोचा था करना था, क्यों नहीं किया। अगर आज नहीं किया तो कल कर लेना, इसमें क्या है। तो मज़ा आता है मुझे तो आपके साथ शेयर करने में, और आई होप आपको देखने में भी मज़ा आता होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपसे मैं विदा लेती हूँ। मिलूँगी अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।